आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। 20 जून से सभी जीविका दीदी के खातों में 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त आने की चर्चा की जा रही है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि भुगतान संबंधी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल, बैंक संदेश या संबंधित विभाग की सूचना पर ही भरोसा करें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है, जिसमें 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और औद्योगिक गलियारे भी बनेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। घरेलू बजट प्रभावित होने की संभावना है, जबकि उपभोक्ता बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस के खर्च को लेकर चिंता जता रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 22 जून को जारी होने की संभावना बताई जा रही है। पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि सीधे भेजी जा सकती है। हालांकि अंतिम तिथि और भुगतान की पुष्टि आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगी। बिहार में गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इन इकाइयों को पेराई क्षमता के आधार पर 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सम्राट चौधरी द्वारा गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 2,80,000 रुपए लाख देने की बात चर्चा में है। हालांकि किसी भी योजना की राशि, पात्रता और लाभ की पुष्टि के लिए सरकारी विभाग या आधिकारिक घोषणा की जानकारी अवश्य जांच लें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में निवेश और रोजगार सृजन को सरकार का मुख्य लक्ष्य बताया है। उन्होंने अधिकारियों को उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण और आधारभूत सुविधाओं को तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजधानी पटना में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू होगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों को राहत देने के प्रयास जारी हैं। उनके अनुसार पात्र निवेशकों का पैसा चरणबद्ध तरीके से लौटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि राशि और पात्रता की पुष्टि के लिए आधिकारिक सूचना देखना आवश्यक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 30 जून तक APAR ID अनिवार्य कर दिया है। इसके अभाव में छात्र 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के पंजीकरण से वंचित हो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। परिवहन लागत बढ़ने की आशंका है, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं और महंगाई बढ़ सकती है। जून महीने में सभी मजदूर भाइयों के खातों में 5,000 रुपये भेजे जाने की चर्चा हो रही है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि भुगतान संबंधी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी सूचना, बैंक संदेश या संबंधित विभाग की घोषणा पर ही भरोसा करें। भागलपुर जिले में 1 जुलाई से 6 नए डिग्री कॉलेज शुरू होंगे, जो आधुनिक सुविधाओं जैसे AC, कूलर और CCTV से लैस होंगे। इन कॉलेजों से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और शिक्षा का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया के पत्थरकट्टी, स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को GI टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बिहार सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के भुगतान के लिए 9.90 अरब रुपए से अधिक की राशि जारी की है। कुछ सरकारी और राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत महिलाओं को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सिलाई मशीन या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 15,000 रुपये की सहायता राशि योजना, राज्य और पात्रता के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आवेदन से पहले आधिकारिक जानकारी अवश्य जांचें। जनधन योजना से जुड़े खाताधारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलता है। 5 रुपए लाख तक के लोन की पात्रता बैंक के नियमों, आय, दस्तावेजों और क्रेडिट मूल्यांकन पर निर्भर करती है। आधिकारिक जानकारी के लिए बैंक से संपर्क करें। हर घर नल जल योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ क्षेत्रों में नल कनेक्शन लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सहायता राशि और पात्रता राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मुजफ्फरपुर में रसोई गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग रिजेक्ट होने और डिलीवरी में 10-15 दिन की देरी से गंभीर परेशानी हो रही है। उपभोक्ता प्रशासन और गैस कंपनियों से व्यवस्था में सुधार कर समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी
11 जुलाई को पटना में छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो शिक्षा, पेपर लीक और रोजगार जैसे युवा मुद्दों पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री के 15 जून को उद्वंतनगर में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आरा प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तृत रूट प्लान और नो एंट्री आदेश जारी किया है। डेहरी ऑन सोन नगर परिषद में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। जिले के 11 नगर निकायों में कुल 65 करोड़ रुपए से 40 नई सड़कें बनेंगी। सारण जिले के पहाड़ी चक गांव निवासी नवीन प्रकाश सिंह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने, जिससे पूरे गांव और जिले में खुशी का माहौल है। बिहार में भीषण गर्मी के बाद मौसम करवट लेने वाला है, जहां तेज आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की सक्रियता से तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन आकाशीय बिजली और तेज हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना के एक युवक ने टोक्यो में जग्गू ढाबा खोलकर भारतीय स्ट्रीट फूड, खासकर गोलगप्पे को लोकप्रिय बनाया है। यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो विदेश में भारतीय व्यंजनों के बढ़ते क्रेज को दर्शाती है। पूर्व मध्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर खानपान सुविधाएं देने के लिए प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स खोलने की तैयारी में है। इसके लिए पटना में हितधारक परामर्श बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि थानों, अंचल और प्रखंड कार्यालयों में सक्रिय बिचौलियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मुजफ्फरपुर का 182 साल पुराना जिला स्कूल अब सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से जाना जाएगा। इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस एक आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम और आवासीय सुविधाएं होंगी। पीरोनगर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मिनी बाईपास सड़क निर्माण को तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। विधायक विशाल प्रशांत की पहल पर 1.25 किमी लंबी यह सड़क 8.90 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। परिवहन विभाग ने ई चालान बकायादारों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। 6 महीने तक जुर्माना न भरने पर वाहन ब्लैकलिस्ट होंगे। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के लिए CUG मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। फोन बंद रखने या व्हाट्सएप न चलाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी। जमुई के मंजोश और भट्टा गांवों में 6000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लौह अयस्क का विशाल भंडार मिला है, जिसकी खनन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव से 131 फीट ऊंचा मोबाइल टावर गायब हो गया है, जिसे कंपनी के अधिकारी 9 साल बाद चालू करने पहुंचे तो हैरान रह गए। पथ निर्माण विभाग ने बिहार में 638 पुलों की संरचनात्मक जांच पूरी की है, जिसमें 23 पुल गंभीर स्थिति में पाए गए। सुरक्षा कारणों से गया और लखीसराय सहित 4 पुलों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा से असम जा रहे 12 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन से भरा कंटेनर बिहार के अररिया में लावारिस मिला, जिसमें से आधे से अधिक फोन गायब थे। पुलिस ने SIT गठित कर जांच शुरू की है, जिसमें ड्राइवरों की संलिप्तता और अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ होने का संदेह है। जमुई के मंजोश और भट्टा गांवों में 6000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लौह अयस्क का विशाल भंडार मिला है, जिसकी खनन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 जून से पूरी तरह हरित ऊर्जा पर आधारित हो जाएगा, जिससे यह देश के 95 ग्रीन एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश पूरे 5 साल तक मंत्री रहेंगे और रालोमो का किसी पार्टी में विलय नहीं होगा। जमुई के चकाई प्रखंड में देवघर एम्स को जोड़ने वाले अजय नदी पुल में खतरनाक दरार आ गई है, जिससे बड़े हादसे का डर है। ग्रामीण मानसून से पहले मरम्मत न होने पर पुल के ढहने और कई गांवों का संपर्क टूटने की आशंका जता रहे हैं। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर राबड़ी देवी द्वारा गायक छोटू छलिया को दिए गए कंगन पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। जदयू ने कंगन के हीरे का होने के दावे पर आर्थिक अपराध इकाई से जांच की मांग की है। पटना में क्रिकेट का एक सुनहरा दौर था, जब मोहिंदर अमरनाथ, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों ने यहां के मैदानों पर अपना जलवा दिखाया था। उस समय सुविधाओं की कमी के बावजूद खेल का स्तर और जुनून कहीं अधिक था। लालू प्रसाद यादव के परिवार में आंतरिक कलह गहरा गई है, जहां रोहिणी आचार्य की नई टिप्पणियों ने तेजस्वी यादव के साथ तनाव बढ़ा दिया है। लालू की लाचारी,
मीसा की महत्वाकांक्षा और तेज प्रताप की उपेक्षा के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। छपरा हाजीपुर फोरलेन पर एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें बने गुप्त तहखाने से 60 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। हादसे के बाद लोग शराब लूटने लगे, जबकि चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए। संजय जायसवाल बनाम प्रशांत किशोर मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी ने परिवाद में आरोपी बनाए गए प्रशांत किशोर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है। पूर्णिया की डॉ शिवांशी ने मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के टॉप 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाकर बिहार और पंजाब का नाम रोशन किया है। एक व्यस्त सर्जन होने के बावजूद उन्होंने अपनी चिकित्सा जिम्मेदारियों और ग्लैमर के शौक के बीच संतुलन साधते हुए यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार में अगले कुछ दिनों तक आंधी पानी का पूर्वानुमान जारी किया है। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर राबड़ी देवी द्वारा गायक छोटू छलिया को दिए गए कंगन पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। जदयू ने कंगन के हीरे का होने के दावे पर आर्थिक अपराध इकाई से जांच की मांग की है। राजद नेता सुनील सिंह के विधान परिषद पहुंचने के बाद पटना में उनके खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें बिहार का नटवरलाल बताया गया है। इन पोस्टरों में उन पर और उनके परिवार पर धोखाधड़ी व गबन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जमुई जिले में मनरेगा योजनाओं में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं, जहां तालाब खुदाई के जियो टैग लोकेशन दुकानों और साइबर कैफे जैसी जगहों पर पाए गए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में समय से पहले पहुंच गया है और 24 घंटे में आधे राज्य को कवर कर चुका है। अगले 24 घंटों में पटना सहित अन्य जिलों में इसके प्रसार की संभावना है। रेरा ने पटना में सैटेलाइट इमेजरी के जरिए 29 संदिग्ध बिल्डरों और परियोजनाओं की पहचान की है। जिला प्रशासन और नगर निकाय के साथ मिलकर इन पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है, ताकि खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। मानसून पूर्व की पहली बारिश में सासाराम सदर अस्पताल और सरकारी कार्यालय जलमग्न हो गए, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को भारी परेशानी हुई। सीतामढ़ी के सिंघोरवा गांव निवासी लेफ्टिनेंट सौरभ चौधरी ने भारतीय सेना के इंजीनियर्स कोर में अधिकारी बनकर परिवार, गांव और जिले का नाम रोशन किया है। रेलवे 2026 के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज स्टेशन पर कांवरियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का उपयोग करेगा। मालदा रेल मंडल की उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा, यात्री सुविधा और निर्बाध ट्रेन परिचालन के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई। आशीर्वाद सूर्यवंशी ने समस्तीपुर में एक अभ्यास मैच में शानदार शतक जड़कर सबका ध्यान खींचा। वह अपने बड़े भाई वैभव सूर्यवंशी की तरह क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाने की राह पर है, जिसे परिवार ने सोशल मीडिया पर साझा किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों, विशेषकर गंगा तट के विकास के लिए समन्वित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। विक्रमशिला सेतु पर बने अस्थायी बेली ब्रिज से वाहनों के भार का आकलन अंदाजे से किया जा रहा है, जिससे ओवरलोड वाहनों के गुजरने का खतरा बढ़ गया है। जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है, क्योंकि पुल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और उनके पूर्व निजी सहायक निशांत केतु झा के बीच एक्स अकाउंट को लेकर विवाद पटना साइबर थाने पहुंच गया है। प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र ने बैठक में कृषि फीडर, एम्स निर्माण, DMCH में सेवाएं और पेयजल व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर विश्वामित्र, गंगा अंबिका, नारायणी परियोजनाओं के DPR की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन मेगा परियोजनाओं से राज्य में कृषि, उद्योग, व्यापार और रोजगार को गति मिलेगी। पटना के बिस्कोमान भवन की 13वीं मंजिल पर आग लगने से बेल्ट्रॉन कार्यालय को भारी नुकसान हुआ। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 21 जून को पटना में होगी, जहां नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। असम में हुए विमान हादसे में बिहार के जहानाबाद जिले के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम सहित 5 जवान बलिदान हो गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शादी नवंबर में होनी थी। राज्य STF और डुमरिया घाट पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में 10.54 किलोग्राम अफीम जब्त कर अंतर्राज्यीय तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आशीर्वाद सूर्यवंशी ने समस्तीपुर में एक अभ्यास मैच में शानदार शतक जड़कर सबका ध्यान खींचा। वह अपने बड़े भाई वैभव सूर्यवंशी की तरह क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाने की राह पर हैं, जिसे परिवार ने सोशल मीडिया पर साझा किया। मुजफ्फरपुर का 182 साल पुराना जिला स्कूल अब सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से जाना जाएगा। इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस एक आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम और आवासीय सुविधाएं होंगी। पीरोनगर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मिनी बाईपास सड़क निर्माण को तकनीकी स्वीकृति मिल गई है।
विधायक विशाल प्रशांत की पहल पर 1.25 किमी लंबी यह सड़क 8.90 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। परिवहन विभाग ने ई चालान बकायादारों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। 6 महीने तक जुर्माना न भरने पर वाहन ब्लैकलिस्ट होंगे। बिहार सरकार ने राजस्व